So hello everyone, in today's video we will try to draft a legal notice that we are going to send to our tenant to whom we gave our property on lease basis, and now we are asking and we are saying to them to vacate this property. तो हम एक किराएदार को घर खाली करने के लिए लीगल नोटिस सेंड करने जा रहे हैं जिस किराएदार को हमने लीज पे प्रॉपर्टी दी थी. ओके, सो वेट अ मिनट, let me adjust the things. So how can we start? Basically, legal notice, reference number, whatever number you want to give. आपका एक रजिस्टर्ड होगा तो उसमें रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए आप रेफरेंस नंबर जो है वो मेंशन कर सकते हैं. देन डेटेड, जिस डेट को आप सेंड करने जा रहे हैं और जिस डेट को आपने ये ड्राफ्ट किया है. देन मोड, रजिस्टर्ड, मोड की कौन से मोड से हम सेंड करने जा रहे हैं. बेसिकली दिस इज रजिस्टर्ड पोस्ट विथ एक्नॉलेजमेंट ड्यू. मीन्स ये हमने पोस्ट के थ्रू ये सेंड करने जा रहे हैं. एक सब्सटेंशियल एविडेंस में काउंट हो जाता है. इट्स अ सॉलिड एविडेंस कि हमने सेंड किया था उनके एड्रेस पे. आप चाहे तो मोड में ऑनलाइन डाल सकते हैं, ये वाया ईमेल डाल सकते हैं, वाया व्हाट्सएप डाल सकते हैं, बट क्योंकि ये पोस्ट के थ्रू जाएगा दैट्स वाई रजिस्टर्ड पोस्ट with acknowledgement due ये mention किया मैंने mode, and we don't have to write the mode here. Okay, so it's understandable. Now then subject, in subject we can write vacating, oh okay, regarding vacation of the property given on the lease. This is sufficient. I don't think so that we have to mention the tenant. Small कर लेता हूँ. It's fine. Then we can write to and the address to whom we are sending. What's wrong with it? Then sir or ma'am, whoever the concerned party is, accordingly. Now we will start. Pursuant to the instructions from and on behalf of my client नेम आ जाएगा यहाँ पर. उसके बाद एड्रेस, रेजिडेंट ऑफ, दिस गोना बी हिज एड्रेस. I do hereby serve you with
द फॉलोइंग नोटिस। इसका कहना ये है कि मेरे क्लाइंट के बिहाफ पे और मेरे क्लाइंट के कहने पे, जिनका नाम ये है और जो यहाँ रहते हैं, मैं आपको ये नोटिस सर्व कर रहा हूँ। अब इसके पॉइंट्स आ जाएंगे। लीज डीड दैट द लीज डीड डेटेड, लीज का जो हमने लीज बनाई थी उसकी लीज डीड की डेट हम मेंशन करेंगे, इस डेट को, जिस डेट को वो बनी थी वो। यहाँ पे आ जाएगा डेट मेड बिटवीन माई क्लाइंट ऑफ द one part and you on the other part in respect of premises number। यहाँ पर उस घर का एड्रेस जो डिस्प्यूट में है, जिसका लीज डीड बना था, तो बिटवीन माई अच्छा, यहाँ पे पार्ट जो है चेंज कर सकते हो। यहाँ पे मेरा जो क्लाइंट है वो पार्ट वन में, वो फर्स्ट पार्टी था, और जो सेकंड पर्सन है जिसको सेंड किया जा रहा है वो सेकंड पार्टी था, तो वहां पे यू ऑन द अदर पार्ट। ठीक है, दैट्स हाउ। हियर इन आफ्टर referred to as demised premises। इसका ये मतलब है कि इतना लंबा जो एड्रेस हमने मेंशन किया है उसको अब सेम एड्रेस लिखने की जरूरत नहीं है आगे। डिमाइसेस प्रॉपर्टी, डिमाइसेस प्रीमाइसेस हम उसको कहेंगे आगे, अगर कहीं पे भी कहना होगा। तो फर्स्ट पॉइंट में हमने लिखा कि इस दिन को तो डेट बनी थी हमारी, जिसमें पहली पार्टी मैं और दूसरी पार्टी आप थे। दैट द लीज डीड हैज expired by efflux of time on the, यहाँ पे डे मेंशन करना है, डे ऑफ, देन यहाँ पे डेट आएगा, टू वट एवर द ईयर इज। ओके, दैट द लीज डीड हैज एक्सपायर, कि इस दिन, इस तारीख के इस दिन को जो लीज डीड है जो हमारे बीच में बना था वो एक्सपायर हो गया है। आई हेयर बाय कॉल upon you to quit, vacate and deliver quiet and peaceful possession of the demised premises on or before। ठीक है, ये दोनों पॉइंट मेंशन कर दिया हमने कि इस दिन को हमारी डीड हुई थी और इस दिन को जो डीड है एक्सपायर हो गई है, इसलिए मैं चाहता हूं और मैं कहता हूं कि कृपया करके वो जो घर है, वो जो प्रेमाइसेस है, आप खाली कर दीजिए और उसका पोजीशन जो है मेरे क्लाइंट को दे दीजिए। डिवाइसेस डिवाइसेस प्रेमाइसेस ऑन और बिफोर द, इस डेट से पहले पहले, इस दिन से पहले पहले, डे ऑफ, इस दिन से पहले पहले दे दीजिए।
अगर नहीं देते हैं failing which my client will file a suit against you। इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं मैं। ये ऊपर का देख लो। देन दिस क्लाइंट विल फाइल अ सूट अगेंस्ट यू। अगर ये नहीं खाली करते हैं तो मेरा जो क्लाइंट है वो आप पे सू करेगा, ठीक है, केस फाइल करेगा, आपके अगेंस्ट में कंप्लेन करेगा फॉर द फॉर फॉर द रिकवरी ऑफ पोजेशन of the demised premises and for damages which may be sustained by her by reason of your willfully retaining possession thereof and for breach by you of the covenants contained in the lease deed। मीन्स कि अगर घर खाली नहीं करते तो आपके अगेंस्ट तो सूट करेंगे ही करेंगे, साथ में वो उसमें डैमेजेस के भी क्लेम करेंगे जो नुकसान हुआ है। अब डैमेजेस दो प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहला कि आपने वो वैकेंट नहीं किया तो उसका जो किराया था, जो लॉस था, जो मैं इंक्रीज करने वाला था, फॉर एग्जाम्पल 6,000 में आपको दिया था मैंने, अब मुझे 8,000 पे देना था, तो मैं वो जो डैमेज है, वो जो मेरी वृद्धि है 2,000 की हर महीने की, वो तो लूंगा ही लूंगा। अपार्ट फ्रॉम दैट घर में जो डैमेजेस आए हैं आपकी वजह से, या फिर आपने कोई तोड़ फोड़ की है क्योंकि आपको पता था कि आपको एग्जिट लेनी है, तो वो सारी चीजें जो है मैं इंक्लूड करके आपसे चार्ज कर लेने वाला हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आपने जो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, इट वाज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन अस, ठीक है, लीज डीड, तो उसका जो इम्पीचमेंट हुआ है तो उसका कंपनसेशन भी मैं आपसे लूंगा। सो टाइम से घर जो है जो प्रेमाइसेस है उसको वेकेट कर दीजिए। a copy a copy of this notice is kept in my office for the record and further necessary action, and you are also advised to keep the copy safe as you would be asked to produce in the court। ठीक है, तो इसकी जो कॉपी है, ये नोटिस मैं आपको सर्व कर रहा हूँ और इसकी जो कॉपी है मैं अपने रिकॉर्ड के लिए अपने ऑफिस में रख रहा हूँ। अपार्ट फ्रॉम दैट आप भी इस कॉपी को अपने पास रखिए, क्योंकि जब कोर्ट में बुलाया जाएगा तो आपसे पूछा जाएगा इसके बारे में। ठीक है, देन एडवोकेट एंड द साइन ऊपर होगा, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट यू कैन मेंशन योर नेम। इसको सेंटर में लाते हैं,
सेंटर में आ गया, इसको कैपिटल अंडरलाइन, यहाँ पर लेटर हेड के लिए आप मार्जिन छोड़ दीजिएगा, वॉट एवर मार्जिन दैट गोना बी सुटेबल। तो लेटर हेड होगा आपके पास, उसके लिए मार्जिन छोड़ के देन ये कर सकते हैं। फॉन्ट साइज इसका डाल दीजिए 12। लेट्स सी 12 में कैसा लगता है। एक्यूरेट पेज साइज होगा 100 होगा, तो हाँ देखते हैं इसमें। हाँ, इसको थोड़ा 12.5 कर देते हैं, 12.5। इट्स लुकिंग सुटेबल नाउ। तो ये हमारा फॉर्मेट रेडी है। इसका फॉन्ट चेंज कर सकते हैं, इसका फॉन्ट कर लेते हैं टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, ये हमारा लीगल नोटिस प्रिपेयर्ड है, रेडी हो गया है, बस इसको फिल करना है। अपार्ट फ्रॉम दैट, दिस लीगल नोटिस वाज regarding that person to whom we are sending, regarding to vacate the premises which we gave that person on lease and which has been expired, and we have already told that person that if uh, they are not going to vacate that premises, then what gonna be its repercussions. Okay, I am zooming it out so you can see. Apart from that, if you see any mistakes, if you are a learned advocate, learned counsel, and if you see any mistakes, then please suggest me. Okay, have a good time. Thank you. Apart from that, you want this, if you don't have the format of this, and you if you want this, then I can provide you through my social media. Just you have to comment, and then I will manage somehow to send you that. Okay, have a good time.